नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग हर संभव मदद कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा दिखता है। ये चीज और उभर के सामने आ गई है। ये सब जानते हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन एक तरीके से हिज मास्टर्स वॉइस बन चुका है, ये सब कहते हैं। इस बात की बड़ी आलोचना है और उसके हर डिसीजन पे तमाम प्रश्न चिन्ह उठते हैं। लेकिन अभी जो हाल में जो किया है, कुछ ही समय पहले, एक दिन पहले, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो साफ दर्शाता है कि कुछ भी हो, चुनाव आयोग की तरह काम नहीं करेगा। वो फैसिलिटेट करेगा भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनका भला हो सकता है, किस तरह वो चुनाव जीत सकते हैं। इसी में लगता है लगा हुआ है। क्या किया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी की मांग पे उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे बाई इलेक्शन होने वाला था 13 नवंबर को, उसको पोस्टपोन कर दिया है 20 नवंबर को। अब इसमें कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते थे, वो गए दिल्ली और उसी दिन अनाउंसमेंट हो गई कि इलेक्शन पोस्टपोन। रीजन क्या दिया? साहब, कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए योगी जी नहीं चाहते कि कार्तिक पूर्णिमा के समय पे चुनाव हो। अब कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है, चुनाव तो 13 को था, तो क्या तकलीफ है? अगर डेट क्लैश कर रही होती तो समझ में आता है। और यह भी नहीं है कि डेट एकदम से पैदा हो गई, ये सबको मालूम था, कैलेंडर में लिखा हुआ है। अगर चुनाव आयोग वालों को उतनी समझ नहीं है तो कैलेंडर में देख सकते थे कि 15 को कार्तिक पूर्णिमा है। और उनकी इतनी समझ भी होनी चाहिए क्योंकि कंसल्टेशन करते हैं स्टेट्स के साथ, तो यूपी के साथ भी क्या होगा कि भाई कार्तिक पूर्णिमा के आसपास नहीं करना है। डेट अगर क्लैश कर रही होती कि भाई उसी दिन चुनाव है, तब तो समझ में आता है। 13 को कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है, कई बहुत सी जगह, उत्तर प्रदेश में भी और भी स्टेट्स में, भारतवर्ष में की बहुत जगहों पे कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। लाखों लोग स्नान करते हैं नदियों में और एक भव्य सा एक तरीके का आयोजन हो जाता है। लेकिन ये सब तो 13 को इलेक्शन हो जाता, 15 को होना है। फिर क्या वजह है कि 13 के चुनाव को टाल के 20 को कर दिया गया और इस बहाने से कि कार्तिक पूर्णिमा के समय में नहीं कराना है? वैसे तो आमतौर पे समझ में आता, पहली चीज तो यही समझ में नहीं आती थी कि क्या कारण है कि पहले 10 में से एक सीट को पोस्टपोन किया गया। पहले 10 के चुनाव थे, उपचुनाव। तो मिल्कीपुर सीट, जो कि अयोध्या पार्लियामेंट्री सीट का एक असेंबली सेगमेंट है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी वहां से, क्योंकि लोकसभा में अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वहां से जीते, एक दलित नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ में, यानी अयोध्या, जिसके नाम पे वो पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ पूरी उसकी गाथा गाते थे। मोदी प्रधानमंत्री ने आकर के जिस तरह उसका बहुत भव्य, बहुत ही बड़ा आयोजन किया था प्राण प्रतिष्ठा का, उसके बाद उन्हें उम्मीद थी वहां पे भी दाल नहीं गली, रामचंद्र जी के नाम पे भी उन्हें वोट नहीं मिल पाया। लेकिन उसी का असेंबली सेगमेंट में चुनाव आज से 15-20 दिन पहले या लगभग महीने भर पहले अनाउंस कर दिया कि पोस्टपोन। और रीजन क्या बताया? उसमें रीजन ये निकला कि एक पुरानी पिटिशन पड़ी हुई है उनके खिलाफ, यही अवधेश प्रसाद जो मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, इनके खिलाफ वहां पे जो दूसरे कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक पिटिशन डाली थी इलेक्शन कमीशन में। वो पिटिशन पेंडिंग थी, तो साहब इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया। भारतीय, हमारा यहाँ का चुनाव आयोग बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको पता नहीं होता, उसको कोई बताता है तब मालूम पड़ता है, कुछ नहीं मालूम होता, इग्नोरेंट। तब उसने जानने की कोशिश नहीं करी जब अनाउंसमेंट करी थी कि ये केस पेंडिंग है
और इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जब सडनली रेज किया भारतीय जनता पार्टी को, उनको बेचारों को सोते से जगाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन वालों को। और क्या करें, जब आप हिज मास्टर्स वॉइस बन जाएंगे तो ऐसा ही होता है। बहरहाल वो भी पोस्टपोनमेंट जो था उसमें लॉजिक नहीं थी, उसमें रीजन नहीं था, क्योंकि वो जो पिटिशन थी इंफ्रक्चुअस हो चुकी थी, इस वजह से कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो पिटिशन डाली गई थी, एक तो वो पूरा वो विधानसभा ही खत्म हो गई और वो व्यक्ति बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब उसकी सदस्यता असेंबली की रही नहीं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो भाई किस बात का पिटिशन पेंडिंग, लेकिन कर दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खतरा था, योगी जी को खतरा था कि शायद वहां से हार मिले उन्हें। और वो बढ़ती प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी थी योगी जी के लिए, क्योंकि जो लोकसभा की हार हुई थी उसमें भी योगी जी को ही ब्लेम किया जा रहा था, उन्हीं की पार्टी द्वारा, उनके ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, उनके ही स्टेट के लीडर्स द्वारा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स द्वारा। तो उन्हें जो है खैर इलेक्शन कमीशन उनके काम आया, उन्होंने उठा के पोस्टपोन कर दी, उसके भी डेट्स नहीं अनाउंस हुई। आप तब भी आपको कार्तिक पूर्णिमा का नहीं पता था। अब भाई क्या करें, इलेक्शन कमीशन का बहुत काम है, ये सब छोटी मोटी चीजें कि कब है कार्तिक पूर्णिमा, कब त्योहार है, उनसे क्या मतलब। वो तो सुनते हैं मालिक की, मालिक ने जो कहा बस वो कर दिया। और यही वजह लगता है कि कल जिस तरीके से 13 के इलेक्शन को 20 में किया गया, इसके पीछे भी केवल यही कारण दिखता है। कुछ दिमाग में एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है, भाई आका ने बोला कर दो, इसी तरीके से काम चलता है इलेक्शन कमीशन का। दुर्भाग्य है लेकिन हकीकत भी यही है, इसी तरीके से चलता है। क्योंकि अभी आप देखिए, इलेक्शन अगर 13 को हो जाता उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा बन सकती थी, लेकिन नहीं। आपको इंटरेस्टिंग सबसे बात इसमें यह है, जो आपको सुन के बहुत बड़ा अचंभा होगा, कि यही जो सबसे बड़ा देश में कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है, वो लगता, और जो स्नान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में, वो है पुष्कर का। पुष्कर का मेला इसी कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अजमेर के पास पुष्कर है, जहां अकेला, विश्व का अकेला ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर अकेला वहां है। तो वो जो सरोवर है जहां पे वो मंदिर बना हुआ है, उसमें स्नान करने को बहुत ही बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। उसमें लाखों लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है वहां, विदेश से भी लोग आते हैं वो देखने के लिए। राजस्थान के में जो उपचुनाव हैं वहां पोस्टपोनमेंट नहीं किया गया कि मतलब अब आपको सुन के ये विडंबना है। इलेक्शन कमीशन को कोई जरूरत नहीं महसूस हुई कि जिस प्रदेश में सबसे बड़ा कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है वहां पे पोस्टपोनमेंट ना करें। तो इससे साफ दिखता है कि ये किसके इशारे पे किया जा रहा है। अगर पोस्टपोनमेंट होना ही था तो सब जगह कर देते, और लॉजिक जो दे रहे हैं वो कम से कम अप्लाई करती कि हाँ साहब राजस्थान में है तो इसीलिए सबको कर दिया। लेकिन नहीं, यहां तो फैसिलिटेट करना है। शायद ऐसा लगता है कि योगी जी को लग रहा है कि इस बहाने हो सकता है जो 7 दिन का समय और मिल जाएगा, इसमें माहौल को ट्विस्ट करने में शायद आसानी हो। आपने देखा किस तरीके से ये जो एक स्लोगन शुरू हुआ है, मोहन भागवत जी ने स्टार्ट किया था, बटोगे तो कटोगे, मतलब हिंदूज को यूनाइट करने के लिए। और इसमें खाली यही नहीं है, इसमें मैसेजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो अहम है बीजेपी के नज़रिए से, आरएसएस के नज़रिए से, कि मुसलमानों से नफरत और हिंदू मुस्लिम डिवाइड। ऑलरेडी कई देखा है आपने, बहराइच में जो दंगा करवाया गया वहाँ पे भी ये चीज़। तो इलेक्शन टाइम पे और एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इन्हें लग रहा है कि और कोई कार्ड तो चला नहीं, तो सारे फेल हो चुके हैं, तो अब इन्होंने एग्रेसिव हिंदुत्व, नफरत बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, डिवाइड करके अगर हमें वोट हासिल हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है, क्योंकि यही तरीका इनको दिखता है, लड़वा करके, डिवाइड करके।
तो समय 7 दिन का और मिल जाएगा, इसमें कुछ आप देखेंगे कुछ ना कुछ हरकत होगी जो इस दौरान की जाएगी, क्योंकि इन्हें लगा कि जो है ये जब तक माहौल बिगड़ेगा नहीं, डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक पोलराइजेशन जिसकी सहारे इनको पूरी उम्मीद है वो नहीं हो पाएगा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ये और दिखलाएंगे कि बहुत बड़ा मतलब अपना पूरा हिंदू हृदय सम्राट बनने का जो इनका एम्बिशन है, बहुत कई लोग हैं वैसे इस रेस में, तो उसमें ये आगे निकल जाएंगे। किसी तरीके से जो इनका मकसद है, जो इनका जरिया है इलेक्शन जीतने का, वो फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए ये डिमांड रखी गई इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन तो भाई इशारे पे, जिसके इशारे पे काम करता है, वहां से उसने ग्रीन सिग्नल लिया, ओके लिया, कर दिया। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, जिनके बारे में ऑलरेडी ये धारणा बन चुकी है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने भी इसमें आगे आगे बढ़ करके डिमांड करी। उसमें नाम है उनकी पार्टी का भी, कि उन्होंने भी डिमांड करी कि नहीं, अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। एकदम से अचानक कार्तिक पूर्णिमा का ख्याल आ गया उन्हें भी। मान्यवर काशीराम जो बसपा के फाउंडर थे और बहुत उनका हमेशा से स्टैंस एंटी अपर कास्ट रहा, उन्होंने कभी कार्तिक पूर्णिमा की बात उनके राइटिंग्स में, उनके अटरेंसेस में कभी नहीं सुनी। लेकिन बहन जी को भी डायरेक्शन आता है, जहां से कहा जाता है उन्हें, तो बेचारी करना पड़ता है, जिससे लगे कि बड़ी ब्रॉड बेस्ड डिमांड है। उसमें नाम कहीं कांग्रेस का भी दिलाया, लेकिन कांग्रेस का नाम आया केरला के रेफरेंस में और कहीं नहीं। तो साहब उन्होंने दिखाने उस करने को साहब केरला में भी कर दिया, इससे लगे कि साहब उनकी भी डिमांड थी। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। और इलेक्शन कमीशन अगर इसी तरह काम करता रहा तो फिर तो चल जाएगा देश, ऐसे ही चलेगा। इससे ज्यादा डिटेरियोरेशन उसकी जो इलेक्शन कमीशन की एक एंटिटी थी, एक प्रेस्टीज थी, उसका एक ऑरा था, वो सारा ध्वस्त कर चुके हैं। जब से ये अपॉइंटमेंट्स के तरीके बदले हैं उनको बनाने के, और जो हाल में जो आपको मालूम है किस तरह अशोक लवासा जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने रिजाइन किया इस वजह से कि उनके ऊपर तरह तरह के नाजायज प्रेशर्स थे। इसीलिए उसके बाद तड़पड़ अपॉइंटमेंट हुए और फिर इलेक्शन कमीशन हिज मास्टर्स वॉइस बन गया। ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज से तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, उसको भी ये इसी तरीके से ध्वस्त करते जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप करते रहिए, कब तक फैसिलिटेट करिएगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या यही बचा है तरीका जीतने का इलेक्शन? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।